हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू मिस्टर खान चैनल। आइए आज हम एक साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझते हैं जो कि रेलवे एग्जाम से और जो क्लास 9 10 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए इस लेसन को समझते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, शुरुआत करते हैं। मैं अपने आप को एक काम देता हूँ, गायब कर देता हूँ। बाकी वीडियो के बाद में तुम्हें दिखाई दूँगा अपने आप को। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने आप को गायब कर दिया हूँ। चलिए, जैसे हमारे टॉपिक का नाम है, आज हम पढ़ने वाले हैं बल। ओके, तो इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। एक तो हमको पढ़नी है सबसे पहले बल की डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ बल यानी फोर्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक, सेकंड टॉपिक एंड थर्ड बल के प्रभाव। ओके, ये तीन टॉपिक आज क्लियर करेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन की गति के नियम। ओके, इस तरीके से हम सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बल यानी कि बल फोर्स होता क्या है। ठीक है, हमको पहली बात तो किताबी लैंग्वेज पे नहीं पढ़ना है, हमको समझना है, जनरली फील करके पढ़ना है हमें। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है। ठीक है, इसको आप क्या करते हो, पुल करते हो। ओके, या फिर आप इसको पुश करते हो। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। बल एक तरीके से कह सकते हैं, ये क्या है, एक तरीके से एक एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक बाह्य सोर्स है। ठीक है, तो आप लोग कहें तो इसकी डेफिनेशन, ओके डेफिनेशन, चलो डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। बल ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, पहले मैं थोड़ा सा समझा दूँ। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये कैसी रखी हुई है, इस तरीके से रेस्ट में है मान लो, तो हम फोर्स लगा के क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ पर ला सकते हैं। ओके, और अगर इस तरीके से कोई जैसे मूव करती हुई चीज़ आपकी साइड आ रही, तो आप इस पर फोर्स लगा के इसको रोक भी सकते हैं। ओके, तो इससे हमें समझ में आ गया है कि बल क्या है। बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। कैसे, जैसे ये वस्तु थी प्रारंभिक अवस्था में रखी हुई थी, लेकिन हमने इस पर बल लगा के इसको देखो गति में ला दिया। लेकिन अगर ये कोई फुटबॉल है, ये चली आ रही, अब क्या करेंगे, हमने इस पर बल लगा के इसको रोक दिया। तो बल एक एक्सटर्नल सोर्स है ना, इसकी देखो प्रारंभिक अवस्था में चेंज हुआ, और ये जो है लुढ़कती लुढ़कती चली आ रही थी, तो हमने इस पर क्या किया, पैर लगा के इस फुटबॉल को रोका, तो इसकी जो अवस्था जो रुकी वो अंतिम अवस्था कहलाई। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको इस तरीके से जो भी है सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं बल क्या है। ओके, तो बल के लिए हम समझते हैं बल, तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं स्पीड में। बल एक बाह्य कारक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है, बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ओके, बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। ये बल की डेफिनेशन होगी। अब समझते हैं हम बल के प्रकार, यानी कि बल के प्रकार। बल जो है कितने प्रकार के होते हैं, बल मेनली दो प्रकार के होते हैं जो आपके 9th के सिलेबस में है। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। ओके, एक होता है असंतुलित बल। चलिए समझते हैं सबसे पहले संतुलित बल को, फिर असंतुलित बल को। तो हम आते हैं संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, इसके बाद डेफिनेशन खुद से लिख दूंगा। तो जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, मान लीजिए कि इस पे इस साइड से यानी कि लेफ्ट से जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है, और राइट से कितना लग रहा है, मान लीजिए 5 न्यूटन ही, 5 न्यूटन ही क्या लग रहा है राइट से। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट के इधर वाले फोर्स को क्या होंगे, पॉजिटिव, और इधर वाले फोर्स को क्या लेंगे हम, राइट वाले पॉजिटिव, और लेफ्ट वाले क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो सबसे पहले राइट वाला एंड फिर लेफ्ट वाला, तो ये जीरो आ जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखो, शून्य आ गया, तो इसकी डेफिनेशन हम इसे बना सकते हैं। तो किसी भी वस्तु पर दाएं तथा बाएं ओर से लगने वाले बलों का अगर परिणामी शून्य आता है तो उसे संतुलित बल कहते हैं। क्या, लेफ्ट तथा राइट से लगने वाले फोर्स का यदि रिजल्टेंट अगर शून्य आता है तो क्या बोलेंगे उसको, कि उस पर संतुलित बल अप्लाई हो रहा है। या फिर ये भी कह सकते हैं ऊपर तथा नीचे से लगने वाले बलों का, मतलब कि ओवरऑल कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का अगर परिणामी शून्य है तो उस पर क्या, कौन सा बल लग रहा होगा, संतुलित बल लग रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम असंतुलित बल को। चलो पहले संतुलित बल की मैं डेफिनेशन लिख दूँ। तो संतुलित बल, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट है, इधर से मैंने लगाया 5 न्यूटन, राइट से और लेफ्ट से भी लगाया 5 न्यूटन। जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो 5 - 5 शून्य आ गया। ओके, तो किसी भी वस्तु पर दाएं तथा बाएं ओर से लगने वाले बलों का
बलों का परिणामी यदि शून्य होता है तो उसे क्या कहेंगे कि ये संतुलित बल उस पर अप्लाई हो रहा है। किसी भी वस्तु पर दाएं तथा बाएं ओर से लगने वाले बलों का परिणामी यदि शून्य होता है तो उसे क्या बोलेंगे कि उस पर संतुलित बल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, और इस कंडीशन में ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्थिर अवस्था में होती है, मतलब कि ये मूव नहीं करेगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा इसकी अवस्था में। तो एक पॉइंट और इसी में ऐड कर लेते हैं कि इस बल की अवस्था में वस्तु गति नहीं कर सकती। ओके, देखिए इस तरीके से ये पेज बाय पेज है, सेव हो गया। मैं बाद में आप लोगों को सारे पेजों का पीडीएफ बना के प्रोवाइड करा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके, या फिर मैं अपने हाथ से लिख के नोट्स दे दूंगा। फिलहाल में तो समझिए आप लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग असंतुलित बल। ठीक है, तो असंतुलित बल को सबसे पहले देखो, असंतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल, ये असंतुलित बल किसे बोलेंगे? कोई ऑब्जेक्ट होगी, मान लीजिए यहाँ से लग रहा है 10 न्यूटन और यहाँ से लग रहा है, राइट से लग रहा है 10 न्यूटन, लेफ्ट से लग रहा है 5 न्यूटन। अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो 10 माइनस 5, इधर से पॉजिटिव फोर्स इधर से नेगेटिव फोर्स, तो इज इक्वल टू 5 न्यूटन आ जाएगा। मतलब कि बॉडी जो है वो इस तरफ मूव कर जाएगी। ओके, तो इसमें क्या समझ में आया कि परिणामी शून्य नहीं है। तो किसी भी वस्तु पर दाएं तथा बाएं से लगने वाले बलों का परिणामी अगर शून्य नहीं है तो उसे असंतुलित बल कहेंगे। और इस कंडीशन में वस्तु जो है, देखो इधर पे 5 न्यूटन ज्यादा लग रहा है तो इधर पे क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। इसका मतलब असंतुलित बल में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम, असंतुलित बल, असंतुलित बल। ठीक है, तो जैसे इसका डायग्राम बना दो, यहाँ पे 10 न्यूटन और यहाँ से 5 न्यूटन। ओके, रिजल्टेंट आएगा 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो वस्तु पर किसी भी वस्तु पर किसी भी वस्तु पर दाएं तथा बाएं से लगने वाले बलों का परिणामी परिणामी शून्य नहीं होता है, नहीं होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, असंतुलित बल कहते हैं। और इस बल में क्या होता है, इस बल में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ये मूव कर जाती है असंतुलित बल में। ठीक है, चलिए अब मैं अपनी फोटो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ला देता हूँ। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब समझते हैं हम बल के प्रभाव। बल के प्रभाव सबसे पहले समझ लेते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या हो सकते हैं। देखो बल के प्रभाव, जैसे भैया एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऐसी रखी हुई है, रेस्ट में रखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगा के इस रेस्ट से हम क्या इसमें इसको मूव करा सकते हैं। फोर्स से क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं, यानी विराम से गति में ला सकते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये कैसी है, यानी ये मूव कर रही है, अगर गति में है, ठीक है, गति में है, अगर इसमें हम फोर्स लगा देंगे, फोर्स लगा के मान लो हम फोर्स लगा के इसको हम रोक भी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए, और हम क्या कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए फुटबॉल है, तो ये अगर स्लो है, ठीक है, स्लो है तो इसको हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ये फुटबॉल फास्ट है तो इसमें हम फोर्स लगा के इसको हम स्लो कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो, ठीक है, और यहाँ पर फुटबॉल है, अब ये आपकी साइड आएगी तो आप क्या करोगे, किक मार के इसको इधर पे भेज सकते हो, इधर पे भेज सकते हो, इधर पे भेज सकते हो। मतलब क्या है कि अपन एंगल यानी इसके कोण को बदल सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और मान लीजिए इफेक्ट ऑफ फोर्स दिख रहे हैं, और क्या कर सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आयरन की सीट है, ठीक है, लोहे की सीट है। अभी इसको क्या किया आपने, हैमर, ठीक है, हथौड़ा से क्या किया, मान लीजिए आपने इसको हैमर से इसको पीटा, तो इसका शेप मान लीजिए छोटा कर दिया, तो और छोटी है तो अगर इसको हैमर से पीट के हम इस शेप में भी ला सकते हैं। मतलब क्या है, किसी भी वस्तु के शेप यानी आकार में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई, ये मेनली है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इफेक्ट ऑफ फोर्स लिखते हैं, यानी बल के प्रभाव, बल के प्रभाव, बल के प्रभाव, बल के प्रभाव क्या हो सकता है, यदि कोई वस्तु, यदि वस्तु, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यदि वस्तु विराम में है, यदि वस्तु विराम में है तो गति में ला सकते, गति में ला सकते, और यदि गति में है तो विराम में ला सकते, विराम में ला सकते। ओके, और धीमी है, अगर कोई वस्तु धीमी है तो इसको हम तेज कर सकते, और अगर तेज है तो इसको हम गति में ला सकते। और क्या था, और
किसी वस्तु का कोण बदल सकते, किसी वस्तु का कोण बदल सकते। और अगला पॉइंट, किसी वस्तु की दिशा बदल सकती। ओके, और क्या कर सकते हैं? हाँ, किसी वस्तु का आकार बदल सकती है। आशा करते हैं आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। इसके ये सारे पेज हैं, देखिए इस तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं इस तरीके से। ये देखिए सारे पेज मैं पीडीएफ बना के डाल दूंगा। आप लोगों को मेरे कॉन्सेप्ट अगर पसंद आते हैं तो इन कॉन्सेप्ट को भी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से फॉलो कीजिएगा। प्रॉमिस करते हैं एक एक चीज़ आप लोगों की बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी। और अभी तो मैंने शुरुआत करी है, अभी मैं न्यूटन की लॉ लाऊंगा, फिर यहाँ पे एनसीईआरटी जो होती है आपकी बुक, उस एनसीईआरटी बुक्स का यहाँ पे स्लाइड्स लगाऊंगा सिर्फ न्यूमेरिकल की। बाकी थ्योरी में इस तरीके से करवाता जा रहा हूँ, आप लोग खुद देख रहे हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट है उनको बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया जा रहा है। और इस वीडियो में मैं अपना पूरा फेस दिखा दूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं अपना पूरा फेस दिखा दूँ थोड़ा सा। एक सेकेंड, बैक कैमरा हो गया है इस वीडियो में, थोड़ा सा एक सेकेंड। थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। चलिए दोस्तों, कोशिश की है हम लोगों ने। वीडियो लंबा हो रहा है, मैं 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं अपलोड करना चाहता था। तो ये देखिए, मैं काफ़ी थोड़ा सा फ़ोन में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से ये मैं हूँ। और आप लोग मुझसे साइंस पढ़िए, आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।